जय श्री कृष्णा। भगवद गीता की 108 शिक्षाएं, संपूर्ण जीवन का दिव्य मार्गदर्श। JH धार्मिक कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम धर्म से जुड़ी जानकारियाँ देते हैं। भगवद गीता की 108 शिक्षाएं, संपूर्ण जीवन का दिव्य मार्गदर्श। श्रीमद् भागवत गीता का संदेश आज भी उतना ही असरकारक है। इसमें हर समस्या का समाधान है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की 108 शिक्षाएं, संपूर्ण जीवन का दिव्य मार्गदर्श। शिक्षा 57, अपने कार्य को बिना किसी अहंकार के करें। श्लोक, न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। भावार्थ, शरीर के रूप में हम अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते। कर्म करने का अधिकार हमें है, लेकिन फल की कामना नहीं करनी चाहिए। जीवन में महत्व, कर्म के प्रति अहंकार और आत्ममुग्धता को त्याग कर हमें निष्कलंक रूप से कर्म करना चाहिए। अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देने से हम सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा 58, जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। श्लोक, ज्ञानेन तु तदज्ञान। भावार्थ, अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से होता है। जीवन में महत्व, हमारे जीवन का उच्चतम उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। जब हम स्वयं को पहचानते हैं तब हम दुनिया के सच को समझ पाते हैं। आत्मज्ञान से ही जीवन में सच्ची मुक्ति मिलती है। शिक्षा 59, व्यक्ति का कर्तव्य भगवान के प्रति निष्ठा है। श्लोक, मामेकम शरणं व्रज। भावार्थ, भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ शरण में जाना चाहिए। जीवन में महत्व, भगवान में शरण लेने से हम अपने जीवन के हर संकट से मुक्त हो सकते हैं। भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा और विश्वास ही हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। शिक्षा 60, आत्मा से जुड़े कर्म में सुख है। श्लोक, योग कर्मसु कौशलम। भावार्थ, कर्म में योग का उद्देश्य केवल निष्कलंकता और दक्षता से कार्य करना है। जीवन में महत्व, सच्चा योग कर्म में दक्षता लाने से होता है। जब हम किसी भी कार्य को सही तरीके से करते हैं तो वह हमें आत्मिक सुख और संतुष्टि देता है। यही सच्चा योग है। शिक्षा 61, आत्मनियंत्रण से मानसिक शांति प्राप्त होती है। श्लोक, युक्ताहार विहारस्य। भावार्थ, एक संतुलित आहार, विहार और कर्म से मानसिक शांति मिलती है। जीवन में महत्व, हमारे आहार, नींद और दिनचर्या का हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संयमित जीवन शैली से हम मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा 62, हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करें। श्लोक, न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। भावार्थ, कर्मों को निष्कलंक और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जीवन में महत्व, कर्म का उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म करते समय हमें अपने मन में किसी प्रकार की कामना और स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तब हमें वास्तविक शांति प्राप्त होती है। शिक्षा 63, जीवन में सही उद्देश्य के लिए संघर्ष करना चाहिए। श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भावार्थ, जब भी धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। जीवन में महत्व, ये शिक्षा हमें बताती है कि जीवन में सही उद्देश्य के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा करनी चाहिए।
ये हमें उच्च जीवन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा 64, मन को शुद्ध और नियंत्रित करें। श्लोक: मन प्रपंचम नाशयेत। भावार्थ: मन की विचलन को नियंत्रित और शुद्ध करना चाहिए। जीवन में महत्व: मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है। जब हम अपने मन को शुद्ध और एकाग्र करते हैं, तो हम जीवन में वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा 65, आत्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखो। श्लोक: मन्ना भव मद्भक्तो। भावार्थ: मन को भगवान में स्थिर करो और भगवान के प्रति पूरी भक्ति और श्रद्धा रखो। जीवन में महत्व: भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। जब हम अपनी हर बात और हर कर्म में भगवान को शामिल करते हैं, तो हमें मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। शिक्षा 66, कर्मों में संतुलन और समता बनाए रखें। श्लोक: सुख दुखे समे कृत्वा। भावार्थ: सुख और दुख के बीच समता बनाए रखना चाहिए। जीवन में महत्व: सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। जब हम इन दोनों के बीच संतुलन और समता बनाए रखते हैं, तो हम मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। ये हमें जीवन के उतार चढ़ाव को शांतिपूर्वक स्वीकार करने की शक्ति देता है। शिक्षा 67, जीवन में सच्ची भक्ति का महत्व। श्लोक: भक्त्या मामभिजानाति। भावार्थ: जो व्यक्ति पूरी भक्ति और निष्ठा से मुझे पहचानता है, वही सच्चा भक्त है। जीवन में महत्व: सच्ची भक्ति केवल बाहरी पूजा और कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, हृदय और आत्मा से भगवान के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं, तब हम अपने जीवन में वास्तविक शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। शिक्षा 68, आत्म साक्षात्कार के बिना जीवन अधूरा है। श्लोक: तस्मिन्युक्ते सुख ज्ञान। भावार्थ: आत्म साक्षात्कार से ही हमें सच्ची सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में महत्व: आत्म साक्षात्कार के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब हम अपनी वास्तविकता और आत्मा के उद्देश्य को समझते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में चला सकते हैं और आत्मिक सुख का अनुभव कर सकते हैं। शिक्षा 69, भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम जीवन को समृद्ध करता है। श्लोक: सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य। भावार्थ: अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करके हम आत्मा की शुद्धि और जीवन की पूर्णता प्राप्त करते हैं। जीवन में महत्व: जब हम अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो न केवल हमारे कर्म निष्कलंक होते हैं, बल्कि हमें आत्मिक संतोष और शांति भी मिलती है। भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम हमें जीवन को उच्चतम उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है। शिक्षा 70, जीवन में हर कार्य को संयम और धैर्य के साथ करें। श्लोक: योग कर्मसु कौशलम। भावार्थ: कर्म को संतुलित और दक्षता से करना ही सच्चा योग है। जीवन में महत्व: जब हम अपने कर्मों को संयम और धैर्य के साथ करते हैं, तो हम उन्हें सही रूप से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ये हमें जीवन में सफलता, संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। शिक्षा 71, आत्मा और शरीर के बीच अंतर को समझना। श्लोक: नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि। भावार्थ: आत्मा न तो शस्त्रों से कट सकती है, न आग से जल सकती है, न पानी से भीगी जा सकती है। जीवन में महत्व: ये शिक्षा हमें ये बताती है कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती।
ये ज्ञान हमें मृत्यु और दुख के प्रति भय को खत्म करने में मदद करता है और जीवन को एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि से देखने की क्षमता प्रदान करता है। शिक्षा 72 समता और संतुलन जीवन के महत्वपूर्ण तत्व है। श्लोक सुख दुखे समे कृत्वा। भावार्थ सुख और दुख में समानता बनाए रखना चाहिए। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं और इन्हें संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम इन दोनों के बीच समता बनाए रखते हैं तो हम जीवन में मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा 73 मन को नियंत्रित करने से आत्मा का उन्नति होती है। श्लोक मन प्रपंचम नाशयेत। भावार्थ मन की विचलन को नियंत्रित करना चाहिए। जीवन में मन की स्थितियां अक्सर अस्थिर होती हैं, लेकिन जब हम उसे नियंत्रित करते हैं तो हम अपने आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मन को शांत और नियंत्रित रखना आत्मा के उन्नति के लिए आवश्यक है। शिक्षा 74 जीवन में एकाग्रता और ध्यान का महत्व। श्लोक योगी युञ्जीत सततम। भावार्थ योगी को हमेशा ध्यान और आत्मनियंत्रण में व्यस्त रहना चाहिए। जीवन में सच्चे योगी का जीवन ध्यान, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण का होता है। जब हम ध्यान और एकाग्रता से अपना कार्य करते हैं तो हम आत्म शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक है। शिक्षा 75 भगवान का सच्चा भक्ति मार्ग प्रेम और समर्पण है। श्लोक मम योनिर्मह नित्यम। भावार्थ मैं प्रत्येक प्राणी का स्रोत और आधार हूँ। जीवन में भगवान के साथ हमारा संबंध प्रेम और समर्पण पर आधारित होना चाहिए। जब हम भगवान को अपना सच्चा प्रेम और समर्पण देते हैं तब हम जीवन के प्रत्येक पहलू में एक नई ऊर्जा और संतुष्टि महसूस करते हैं। शिक्षा 76 हर कार्य को भगवान के लिए समर्पित करें। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भावार्थ कर्म करने का अधिकार हमें है, लेकिन उसके फल में कोई अधिकार नहीं है। जीवन में हमें अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करना चाहिए, न कि उसके फल की चिंता करनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से करते हैं तो हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है और हम जीवन के हर संघर्ष को सहजता से पार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। जय श्री कृष्णा।